सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने वाला हूँ। अब देखो, ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हूबहू एकदम से एकदम वही क्वेश्चंस, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चंस मैं वहां से उठाकर लेकर आया हूँ जहां से आपके पेपर आते हैं, एकदम पूरा पेपर का एनालिसिस करके जो क्वेश्चंस बार 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 पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, वो क्वेश्चंस यहां पर निचोड़ लेकर आया हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चंस एग्जामिनर के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जामिनर हर एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर देता है, ठीक है, हर एक सेट में। तो देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र आपको याद कर लेना है CHCl3। याद कर लेना है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र याद कर लेना है CHCl3, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है। उसके बाद मैं आपको चारों ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर देखो, इसका इसका आंसर तो ये हो गया, बी वाला ऑप्शन। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, CHCl3। अब यहां पर क्या होता है, टेट्रा क्लोरोमेथेन, ठीक है। क्या नाम है इसका, टेट्रा क्लोरोमेथेन। पहले वाले ऑप्शंस का नाम है टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसको हम पायरीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर खरीदने जाओगे टेट्रा क्लोरोमेथेन तो किसको बताओगे, मान लीजिए दुकानदार है, दुकानदार को आपने बताया टेट्रा क्लोरोमेथेन दे दो। अब उसे नहीं मालूम है, आईपीएससी नेम उसे नहीं मालूम है, तो आप क्या कहोगे, पायरीन दे दो। तो पायरीन ये एक नाम से और जाना जाता है, पहला वाला ऑप्शन पायरीन के नाम से। किसके नाम से, पायरीन के नाम से। और कहाँ ये यूज होता है ये भी जान लो, ये यूज होता है साफ सफाई के काम में या अग्निशामक, मतलब अग्निशामक, अग्नि को बुझाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। समझ में आया। चार क्वेश्चंस यहां से बन गए। ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। पहले ऑप्शंस जो यहां पर पहला ऑप्शंस दिया है, इसका क्या नाम है, इसका आईपीएससी नेम पूछा जाएगा, क्या नाम है, टेट्रा क्लोरोमेथेन। और उसके बाद इसका क्या पूछा जाएगा, इसका पूछा जाएगा औद्योगिक नाम। औद्योगिक नाम अगर पूछा गया तो इसका नाम है पायरीन। क्या नाम है, पायरीन नाम है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब ये कहाँ यूज होता है, कभी कभी पूछ लेता है टेट्रा क्लोरोमेथेन कहाँ यूज होता है, तो साफ सफाई के काम में या किसी ग्लास को साफ करने में या कुछ साफ करने में। जैसे क्या होता है, आपका जो गाड़ी होता है, गाड़ी के शीशे में कुछ अगर, जैसे क्या होता है, अंडा होता है, अंडे को अगर फोड़ दो उस पर, ठीक है, तो जल्दी नहीं साफ होगा। बट अगर टेट्रा क्लोरोमेथेन लगाकर साफ करोगे तो एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। सभी को पता चला टेट्रा क्लोरोमेथेन क्या होता है और कहां से अग्निशामक में यूज किया जाता है, मतलब आग को बुझाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरे ऑप्शन का ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसका सूत्र, ऐसा कुछ सूत्र होता नहीं, क्योंकि एक सूत्र होता है मेथेन, ठीक है। क्या होता है, मेथेन, CH4, ठीक है, CH4, ठीक है। क्या होता है, CH4, ये मेथेन का सूत्र होता है, ठीक है। अब ये मेथेन कहां पर यूज होता है ये भी मैं आपको बता दूं। मेथेन वो होता है, सबसे खतरनाक गैस होता है। खतरनाक गैस क्या होता है, एक आप मूवी देखे होगे, कोई एक मूवी खदान होती है, तो उसमें मेथेन गैस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मेथेन गैस सबसे खतरनाक गैस होता है। अब ये कहाँ होता है, दलदली इलाके में। कहाँ पर, दलदली इलाके में या धान के खेत में। धान के खेत में हमेशा पानी भरा होता है, तो वहां पर मेथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। जहां पर हमेशा गीला रहे या पानी रहे, तो वहां पर क्या होगा, मेथेन गैस जरूर से जरूर होता है, ठीक है। तो खदान, जैसे कोयले के खदान में जब पानी निकलना शुरू होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, कोयले में कार्बन होता है और हाइड्रोजन गैस तो नीचे रहती ही है, तो वो सब मिलके क्या बना लेती हैं, मेथेन गैस, जो कि बहुत खतरनाक गैस होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। अब उसके बाद ये भी कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, ये भी कोई ऑप्शंस नहीं है, तो ये दो ऑप्शंस तो आपके गलत हो गए। अब चलता हूं अगला नंबर क्वेश्चंस। यहां से मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बता दिया, ठीक है। अब यहां पर आओ दूसरे नंबर क्वेश्चंस में। दूसरा नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है, ठीक है। एल्कीन, एल्काइन,
और क्या होता है, एल्केन, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एल्केन, ठीक है, एल्केन। उसके बाद क्या लिखता हूं, एल्कीन, ठीक है, क्या होगा, एल्कीन। अब क्या होगा, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक। अब इन तीनों चीजों को समझो। सबसे पहले एल्केन, एल्केन में एक बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कितने बॉन्ड होते हैं। पहले में क्या होता है, एल्केन में होता है पहले एक बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इस चीज को समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं। देखो एन, जिसमें लास्ट में एन आ जाए, ठीक है, यहां पर आप लोग समझो, पहले कुछ चीजें समझो। जिसके लास्ट में एन आ जाए उसमें क्या होगा, उसमें एक बॉन्ड होगा। जिसमें कीन आ जाए मतलब ईन आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। जिसमें आइन आ जाए, ठीक है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हमें किस क्या चीज बताना है, डबल बॉन्ड बताना है। और डबल बॉन्ड किस में होगा, इन में होगा। किस में होगा, इन में होगा। तो सिंपल, आप लोग यहां पर देखो इन कहां पर आएगा, देखो यहां पर प्रोपाइन, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, आइन आ गया ना, तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। प्रोपेनल, नल आ गया मतलब क्या हो गया, एक बॉन्ड रहेगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और प्रोपीन, प्रोपीन इन आ गया ना, इन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यही वाला सी नंबर सही जाएगा। जिसमें इन आएगा उसमें डबल बॉन्ड, जिसमें आइन आएगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड, और जिसमें एन आएगा उसमें एक बॉन्ड, जैसे नीचे आपको दिया गया है। प्रोपेन, प्रोपेन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। कितना होगा, सिंगल बॉन्ड। सिंपल, बहुत आसान वे में आपको मैंने समझा दिया। ये तीनों चीजें याद कर लीजिए, आपका लगभग 5 क्वेश्चन यहां से ऐसे ही इन, आइन और एन में इसी से 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर देखो, इस क्वेश्चंस को भी समझो और अच्छी तरीके से समझना। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। जैसे अगर बढ़ते क्रम में, ठीक है, देखो यहां पर एथीन, एथाइन, एथेन, ठीक है, उनके क्या होता है, कार्बन बंध की लंबाई, कार्बन बंध की लंबाई सबसे ज्यादा किस में होती है, ये बताओ। सबसे ज्यादा कार्बन बंध की लंबाई सबसे ज्यादा किस में होगी, सभी लोग बताओ। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो सबसे ज्यादा बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, एन, एन वाला सबसे आगे आएगा। क्या होगा, एन वाला, फिर इन वाला, ठीक है, इन वाला, ठीक, एन, इन, और उसके बाद क्या आएगा, आइन वाला। ये सबसे छोटा होता है, आइन वाला सबसे छोटा होता है, क्योंकि इसमें ताकत सबसे ज्यादा होती है, खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, कार्बन बंध की लंबाई छोटी होती है। क्या होती है, कार्बन बंध की लंबाई सबसे छोटी होती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले छोटा वाला, ठीक है, सबसे छोटा वाला क्या हो गया, एथेन। क्या होगा, एथेन। उसके बाद एथीन, क्या आएगा, उसके बाद एथीन, उसके बाद एथाइन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट में एथाइन, एथाइन, ठीक है। तो देखो एथेन, एथीन, एथाइन, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। अब यहीं पर पूछ लेता घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले ये आता, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबॉन्ड होते हैं और उन्हें कहते हैं, बताओ, एक या एक से अधिक दो बॉन्ड हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं क्या है, दो बॉन्ड। दो बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, दो बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया है कि देखो एक बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। और डबल बॉन्ड क्या होता है, एल्कीन होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, एल्काइन होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर पहला ये एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ यहाँ पर क्या पूछा है, डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड, बताओ। अब यहां पर बताओ डबल बॉन्ड किस में होगा, सबसे पहले बताओ डबल बॉन्ड। तो यहां पर देख लो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सभी पर बॉन्ड ही लगा देते हैं, ठीक है। देखो यहां पर एक बॉन्ड होगा, यहां पर 3 बॉन्ड होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी एक ही बॉन्ड होगा, ठीक है। अब यहां पर एल्कीन, एल्कीन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड ही पूछा है, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बी, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। एल्कीन इज राइट आंसर, मैंने आपको बताया, सिंपल। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी बताओ, इस क्वेश्चंस का जवाब सभी बच्चे बताओ। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारा वीडियोस तो देखते हो, ये तो मैं कहता हूं आपने वीडियोस देख लिया कई बार, एक ही वीडियो कई बार देख लिए, इससे आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, नंबर नहीं बढ़ेगा। आप कहोगे क्यों सर, हाँ क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट मिलेगा कहाँ, मैं फ्री में दे रहा हूं यार, अपने ऐप पर, अपने ऐप पर फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपका ना, आपकी शक्ति बढ़ती है। आप सोचते हो ना कि मैं ये क्वेश्चंस लगा सकता हूं, ठीक है, जब वो प्रैक्टिस करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो जाइए मॉक टेस्ट दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करके फ्री वाले मटेरियल में जाओ और टेस्ट वाले मटेरियल में जाके आराम से टेस्ट दो, ठीक है। तो जाओ टेस्ट दो और अपना स्कोर बढ़ाओ, लेकिन पढ़ने के बाद, ठीक है। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चंस को देख लो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए नमूनों में से जो एक अलग है, बताओ क्या कह रहा है, नीचे दिए नमूनों में से जो एक अलग है उसे चयन करना है, अलग वाले को चयन करना है। तो सिंपल यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर आपको ऑल, ऑल कहाँ यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑल कहाँ यूज होता है, ऑल, ऑल यूज होता है आपका एल्कोहल में। तो सभी में एल्कोहल यूज है, क्योंकि OH यूज है तो सभी में एल्कोहल है, और सभी में एल्कोहल लिखा हुआ है, ठीक है। एल्कोहल से तो आप पता ही नहीं कर पाओगे, अब करोगे कैसे पता, आओ बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको क्या बताया था, एक कार्बन को, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन को हम एथ बोलते हैं, ठीक है, एथ बोलते हैं। दो कार्बन को हम क्या कर बोलते हैं, व्यूट बोलते हैं, मेथ एथ, ठीक है। एक कार्बन को एथ नहीं, सॉरी, एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, ठीक है, मेथ बोलते हैं, ठीक है। और दो कार्बन को हम एथ बोलते हैं, ठीक है। तीन कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, ठीक है, ब्यूट बोलते हैं, ठीक, ब्यूट। और तीन कार्बन, चार कार्बन को हम क्या बोलते हैं, चार कार्बन को बताओ, बताओ हम क्या बोलते हैं, चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ये यही चीज आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो। देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, प्रोप, और चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। यही चीज आप लोग कमेंट करते नहीं हो कि सर यहां नहीं, तीन कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, ऐसा कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब मैं गलत लिखूं तो आप कहोगे नहीं सर आपने तो गलत पढ़ाया, नहीं, मैं आपका दिमाग चेक करता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना दिमाग चेक करिए, मैं तो एकदम सही से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, आप अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपको आगे की सवाल नहीं लगेंगी। अब बताओ मैंने ये चीजें लिख दिया, बस इसी में लग जाएगा आपका, मैं सभी को बता रहा हूं। सबसे पहले ये चीजें याद कर लेना 10 तक, ठीक है। पहले देखो, पहले एक कार्बन को एथ ऐसे याद करो, एथ, एथ, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। ऐसे याद करोगे तभी आपको याद होगा। सबसे पहले क्या आएगा, मेथ आएगा, फिर एथ आएगा, हमारे साथ रटो, देखो पहले एथ आएगा, फिर मैथ आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा नहीं, पहले मैथ आएगा, फिर एथ आएगा, फिर प्रोप आएगा, फिर ब्यूट आएगा, ठीक है। आप गलत सीक्वेंस में मत याद करना, अगर गलत सीक्वेंस में याद करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, मैथ आएगा, एथ आएगा, प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा, पेंट आएगा, हेक्स आएगा, हेप्ट आएगा, ऑक्ट आएगा, ऑक्ट को क्या कहते हैं, 8 कहते हैं, ठीक है, ऑक्ट आएगा, नॉन 9 आएगा,
ठीक है। फिर डेक, डेक को कहते हैं 10, ठीक है। इतना चीज याद कर लेना, ठीक। अब देखो सभी लोग फिर से रट लेना पीछे करके बैग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर सभी में अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सभी में ऑल जुड़ा है, ऑल जुड़ा है, ऑल जुड़ा है, ऑल जुड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है आपका नंबरिंग। सबसे पहले ये बताओ, जिसमें इसमें कार्बन 2 है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अगर ये कमेंट करके बता दिए ना तो मैं जान जाऊंगा। तो सबसे पहले रटो, क्या कहते हैं? मेथ, एथ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एथ। अब ये बताओ आगे लिखा क्या है? आगे लिखा क्या है सर? आगे लिखा व्यूट, और व्यूट को तो हम 4 कार्बन बोलते हैं ना, तो ये गलत, गलत की नहीं? सबसे पहले ये बताओ, यहां से पता चला गलत की नहीं, क्योंकि 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, चलो ठीक है। अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को, हाँ सर फिर से रटना पड़ेगा। देखो क्या होगा, पहले मेथ आएगा, फिर एथ आएगा, फिर प्रोप आएगा। हाँ सर, आगे प्रोप तो है, ठीक है, आगे प्रोप तो है, चलो ठीक है, इस ऑप्शन को छोड़ दो। अब आओ तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या होगा? देखो यहां पर 1 कार्बन है सर, हाँ सर 1 कार्बन है, चलो ठीक है, 1 कार्बन तो है, मान लिया 1 कार्बन है, ठीक है। 1 कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, ठीक है सर, मेथ भी है, यहां पर सर मेथ है, अब कैसे पहचानेंगे? चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब यहां पर देखो सर 2 कार्बन है, ठीक, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, हाँ सर एथ बोलते हैं, ठीक। अब ये बताओ, इसको, इसको और इसको, ये तीनों ऑप्शन सही है? तीनों ऑप्शन सही है? हाँ सर तीनों ऑप्शन सही है, किसी को एथ बोलते हैं, किसी को मैथ बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सही है ना? हाँ सर। अब जब तीनों ऑप्शन सही है, और पूछा क्या है? पूछा क्या है यहां पर? पूछा है नमूनों में से जो एक अलग हो उसका चयन करो। इन नमूनों में से जो एक अलग हो, अलग कौन सा था सर? अलग कौन सा था? अलग था ये, ठीक है, पहला वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। अब इस क्वेश्चंस में इतना समय क्यों लिया? क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहां पर बताओ क्या है? एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाँ सर है। इनमें जो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है, एक सामान्य सूत्र बनाकर दो। और सामान्य सूत्र होता क्या है? सभी का मैं सामान्य सूत्र यहां पर लिखवा देता हूं। पहला नंबर आता है एल्केन, ठीक है, क्या आता है? एल्केन, ठीक। उसके बाद आता है एल्कीन, ठीक है। उसके बाद आता है एल्काइन, ठीक है। और तीनों का सामान्य सूत्र देखो, तीनों का सामान्य सूत्र जरूर याद कर लेना, ठीक है। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, ठीक है। उसके बाद एल्काइन का CnH2n-2। बस। अब इसमें पूछा क्या है? एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या दिख रहा है? CnH2n। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n। डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न किसे त्रिबंध कहते हैं? अब इनमें में से किसमें त्रिबंध होता है? त्रिबंध मैंने आपको बताया था, आइन आ जाए, क्या आ जाए? आइन, जिसमें आइन आ जाए उसमें 3 बॉन्ड होते हैं। तो देखो प्रोपीन गलत, प्रोपेनल गलत, और प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन। अब यहां पर प्रोपेनोइक अम्ल, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। क्या फंसेंगे? कहेंगे सर ये तो प्रोपेनोइक अम्ल है। नोइक, प्रोपेनोइक ये किस में आता है? ये एल्केन में आता है।
ये ग्रुप जो होता है ये एल्केन में आता है और एल्केन में आता है एक बॉन्ड, ठीक है। अब आपका नीचे दिया गया है डी ऑप्शंस, प्रोपाइन, आइन इसमें आ गया तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपको आसानी से लगाने में मजा आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर बताओ मैंने क्या बताया था, निम्नलिखित में से एल्केन को दर्शाता है, एल्केन को क्या दर्शाएगा, वन बॉन्ड, जिसमें वन बॉन्ड होगा वही दर्शाएगा। देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, गलत हो गया, इसमें भी डबल बॉन्ड आ गया, गलत हो गया, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें एक बॉन्ड है, ठीक है, इसमें सभी में एक एक बॉन्ड है, तो इसका राइट आंसर हो गया एल्केन, ये एल्केन को दर्शाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। अब यहां पर बताओ इसका नाम बताओ, क्या कह रहा है, यौगिक, यौगिक में आपको दो कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो सबसे पहले दो कार्बन को बोलते क्या है, पहला नंबर मैथ, उसके बाद दूसरा एथ, तो एथ बोलते हैं, तो जिसमें एथ होगा वही सही होगा। तो सबसे पहला पॉइंट प्रोप है, गलत हो गया, ब्यूट है, गलत हो गया, मैथ है, गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। एथ हो गया, मैंने बताया ना दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, मैंने आपको बताया ना, सिखाया ना, उसी प्रकार चलना है। अब आपको ना पेन भी नहीं लगाना है, अब ओनली आपको देखकर आंसर बताना है, सिंपल, ओनली आपको देखना है और आंसर बताना है। बताओ प्रोप, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र सिंपल, प्रोपेन किस में आता है, देखो पहले आता है मैथ, फिर आता है एथ, फिर आता है प्रोप, तो तीन आएगा, कार्बन के स्थान पर तीन, तीन कार्बन होना चाहिए, किसी में हो तीन कार्बन हो वही ऑप्शन सही जाएगा, कोई भी चीज हो वही तीन कार्बन होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है सर, कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, तीन कार्बन नहीं दिख रहा है, मैंने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं किया, ठीक है, मैंने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं किया हूं, क्योंकि इसमें तीनों चारों ऑप्शंस गलत हैं। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे देखेंगे सर अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है तो मैं कौन सा मारूं, हाँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस बनाया था आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तीन कार्बन नहीं है, गलत है, सवाल ही गलत है, ठीक है, सिंपल। अब तीन कार्बन होता तो आपका सूत्र क्या बनता, देखो यहाँ पर तीन कार्बन हो जाता है H, और तीन दूनी 6 और 2 8, ये सूत्र बनता, ठीक है, C3H8, ये सूत्र आपका बन जाता प्रोपेन का, ठीक है, C3H8 आपका ये सूत्र बन जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको ये दिख रहा है, इसी में आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, इसको हमें इस प्रकार लिखना होगा C3H8, तब आपका ये ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को बताओ, सभी बच्चे इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, सभी बच्चे क्या कह रहा है, सिंपल है, यौगिक का प्रयोग या सिद्ध सूत्र, सिद्ध सूत्र आपका ये है, मतलब एकदम सिद्ध सूत्र है ये है, बट उसका वाष्पन घनत्व इतना है, ठीक है, क्या है उसका घनत्व इतना है, तो आणविक सूत्र क्या होगा, आणविक सूत्र बताना है आपको। अब इस सूत्र को ना आप लोग आसानी से कर सकते थे, क्या, सिंपल, अगर यहां पर कार्बन के स्थान पर 6 है तो सब में 6 से गुणा कर दो, तो कार्बन 6 है तो H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, तो ये किसी का सूत्र बनता है क्या, ये किसी का सूत्र बनता है क्या, क्योंकि सभी में 6 से गुणा करोगे तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो क्या हो जाएगा आपका ये सूत्र बना कि नहीं, C6H12O6, ये किसका सूत्र है कमेंट करके बताना, C6H12O6 इज राइट आंसर, कौन सा ऑप्शंस आपका ए वाला। और ऑप्शंस देख लो, अगर कार्बन के स्थान पर 6 रखे तो हाइड्रोजन 12 होना चाहिए कि नहीं, और ऑक्सीजन फिर से 6 होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो ऑप्शंस गलत हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के स्थान पर 4 है और हाइड्रोजन के स्थान पर 10 है, ये भी गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के स्थान पर 10 है, ये तो हाइड्रोजन के स्थान पर 12 है बट ऑक्सीजन के स्थान पर 4 है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है, क्या दिया गया है, दिया गया है नीचे विकल्पों में गलत
ये आणविक सूत्र, ठीक है, गलत आणविक सूत्र के बारे में आपको बताना है, पहचान कर बताना है, ठीक है। देखो सब में अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, ऑल लगा है, ऑल लगा है, ऑल लगा है, ऑल लगा है, ठीक है। अब आपको कार्बन देखना है, इसमें 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, सही बात है, ब्यूट बोल दिए, सही बात है। 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, चलिए 2 कार्बन को हम एथ बोल दिए, सही है, ठीक है। उसके बाद 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, ठीक है। फिर 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, फिर से एथ बोलते हैं, बट यहाँ पर मैथ है, ठीक है। फिर से हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, बट यहाँ पर मैथ है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत वाले ऑप्शंस को ही हमें उत्तर बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। सिंपल समझ में आया। सिंपल कार्बन की संख्या जरूर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्यूट है, ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, ठीक है, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। तो 4 कार्बन किसमें है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो गलत, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बट आपका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। अब अगर हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर डाउनलोड कर लो, और ऐसे ही ट्रिक के साथ हम पढ़ाते हैं आपको केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री मुझे नहीं आती, अब केमिस्ट्री आपको आने लगेगी, ठीक है। अब आप लोग कभी घबराएंगे नहीं, ठीक। अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो मॉक टेस्ट जाकर देख लीजिए। और हाँ, ऐप पर ही हम पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो जाइए ऐप पर भी पीडीएफ आपको अपलोड मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।